स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। कोरोना फिर पैर पसार चुका है। अगर कोरोना से जीतना है तो दो ही सबसे जरूरी हथियार हैं, इसलिए मास्क पहने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें। और अब देखें हेडलाइंस। और बड़ी खबर है इस वक्त की राजस्थान में। देखिए, थोड़ी सी छूट का वक्त आ चुका है। 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन लगेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। छूट मिली है व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, लेकिन बेहद ही सीमित छूट है। वहीं बताया जा रहा है कि मंगलवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं और लाइब्रेरियां इस दौरान बंद रहेंगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू की बात गाइडलाइन में है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे कोरोना केस कम होते जा रहे हैं वैसे गहलोत सरकार है लगी पाबंदियों पर भी छूट देती जा रही है। आज राज्य के गृह विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें 3 अहम बातें आम जन से जुड़ी है, जिसमें पहले है कि 7 जून के पश्चात सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इससे पहले फिलहाल अभी 25% के आसपास ही कर्मचारी कार्यालयों में आ रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर होटल एवं ढाबे और वाहन रिपेयर की जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात आज की गाइडलाइन में कही है वो ये है कि 10 जून के पश्चात राज्य में निजी एवं रोडवेज बसों के संचालन की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बाकी जो पाबंदी है सरकार ने बरकरार रखी है। कोचिंग संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, लाइब्रेरी है बंद रहेंगी। साथ में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी। अब जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ लॉकडाउन समाप्त नहीं करेंगे। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन समाप्त राज्य सरकार करेगी। फिलहाल ये जो गाइडलाइन जारी की है 2 जून से यानी कल से प्रातः 5 बजे से पूरे प्रदेश में प्रभावी रहेंगी। जी सपिनी, ये वीकेंड कर्फ्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्रेम। देखिए स्वप्निल, जो वीकेंड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाड़ा की जो बातें कही है इनमें कोई खास बदलाव नहीं किया है। सरकार ने इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की थी वही है। वीकेंड कर्फ्यू बरकरार रहेगा। जो किराने की दुकान है, खाद्य पदार्थ की जो दुकान है, मैं ये समझना ही चाहता हूँ कि इस बार टोटल मंडे को भी वीकेंड कर्फ्यू में कवर किया गया है क्या? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मंगलवार सुबह से, जबकि वीकेंड कर्फ्यू मेरे ख्याल से रविवार सुबह तक खत्म होना चाहिए वीकेंड शब्द के हिसाब से। देखिए स्वप्निल, अभी दरअसल जो गाइडलाइन जारी की है उसमें और पहले की गाइडलाइन में अभी हमने जो जिस तरह गाइडलाइनों को पढ़ा है उसमें कोई खास मौलिक अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो 3 जो अहम बातें हैं वो हमने हमारे दर्शकों को बताई है कि 10 जून के पश्चात राज्य में निजी एवं सरकारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति, संचालन की अनुमति रहेगी। साथ में 7 जून के पश्चात सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ कामकाज के लिए बुलाया जाएगा। जी स्वप्निल। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं प्राइम 25। दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच झगड़ा बढ़ता दिख रहा है। नए सोशल मीडिया कानूनों को लेकर सुनवाई के दौरान आज ट्विटर और सरकार आमने सामने दिखे। हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा, हमने केंद्र के कानूनों को माना, वहीं सरकार ने कहा ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान किया। मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी हरिकृष्ण वेदी को सौंपी गई। केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई का मूड बनाया। बताया जा रहा है उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई की तैयारी है।
वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने फिर केंद्र पर हमला बोला। ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा के सांसद आजम खान कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी तबीयत में तेजी से सुधार है। साल के अंत तक 18+ का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा, ये दावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया। सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। कोर्ट में सरकार ने कहा, राज्यों की सलाह पर सरकार जल्द फैसला लेगी। गुरुवार को अगली सुनवाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के कई सुझाव शिक्षा मंत्री को दिए हैं। साथ ही कहा, इनकी आवाज सुनी जाए। वडोदरा में जुलाई में आरबीएसई की परीक्षाएं हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने जुलाई में परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निजी मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका देते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी। जनहित याचिका पर सुनवाई कर खंडपीठ ने कहा, फर्स्ट ईयर के छात्र से एडवांस में 3.5 साल की एकमुश्त फीस लेना गलत है। गहलोत सरकार ने नई उप तहसील के सृजन को मंजूरी दी। 3 जिलों में 4 उप तहसील और बाड़मेर के नोखड़ा में नई तहसील बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्ति को लेकर विशेष काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पर एक नीति बनाएगी। सीएम गहलोत ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला में यह बात कही। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी के 7 साल के जश्न पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के सांसदों को घेरा और कहा, यह केंद्र से राज्य को राहत नहीं दिला पाए। राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइन में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू की भी बात इसमें है। इधर वडोदरा में बीते 24 घंटे में 1498 नए कोरोना केस आए। 68 लोगों की मौत हुई। 8000 लोग रिकवर हुए। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने नरसिंहगढ़ के घूसखोर सरपंच को विष्णु मीणा को 6000 लेते ट्रैप किया। भारतीय स्टेट बैंक ने गैर होम ब्रांच से कैश निकालने की सीमा बढ़ा दी है। यह निकासी चेक या विड्रॉल फॉर्म के द्वारा की जा सकती है। मतलब यह है, अब आप बैंक के किसी भी ब्रांच से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की जांच गहलोत सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। सीएम गहलोत ने एनकाउंटर की जांच सीबीआई को देने की मंजूरी दी। जालोर के खारा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। भरतपुर में एक वांछित अपराधी को मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर ले गई और भरतपुर पुलिस को भनक भी नहीं लगी। कुख्यात गैंगस्टर ओमा ठेहट को सीकर पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया। अवैध शराब के खिलाफ सिरोही पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त की। कल भी 5 करोड़ की अवैध शराब जब्त हुई थी। झालावाड़ में दांगीपुरा पुलिस ने घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे युवक को उठाया और थाने ले गई। बेरहमी से मारा पीटा। पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई।